नमः शिवाय नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच ही गए और ये संगम स्नान हम लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ। हमारी बड़ी बिटिया वीडियोस बना रही है। ये पूरा उनके पापा के साथ हमने संगम में स्नान किया। कहते हैं कि हाथ पकड़ के स्नान करना एक शुभ माना जाता है। गाइस और देखिए, यहाँ उसके पे बाद आपको मेरी हमने आवाज पूजा क्लियर नहीं आ स्टार्ट रही कर होगी। दी। यहाँ पे मम्मी संगम माँ में गंगा गंगा मैया और यमुना सरस्वती जी मैया की की पूजा करने की देखिए सारी इनकी तैयारी कर पूजा। रही और है। ये भी है, हमने बोला भी था कि हे माता, नन्नू कैसे मतलब हे लग रहा ईश्वर, है? जो भी है भगवान माता सब बराबर होते हैं। नन्नू तो हे गंगा मैया, हम डुबकी आईबो तो लगाओ। है पास तो पियरी चढ़ेबो। कहावत भी है कि हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। तो वही हमने इनके लिए पीले रंग का चुनरी खरीदे। तो अरे ये जो हमारे साथ लोग गए थे, तो उनको लेट हो रहा है क्योंकि इनके दूसरे जगह भी तो जर्नी थी, घूमने के लिए जा रहे थे। तो हमें नहीं जाना था इनके साथ दूसरी जगह, तो इसलिए हम लोग बस यही शॉपिंग थी। तो बोले कि आप जाइए, इनकी ट्रेन लेट हो रही थी। तो इन्होंने बोले कि प्लीज आप लोग पूजा कर रहे हैं, लेट होगा। विधि विधान से हम लोग पूजा कर रहे थे। तो जो ही मतलब कहते हैं ना, विधि तो इतना हम नहीं कर पा रहे थे, फिर भी हमें मन में संतुष्टि जब हो जाती कि हमने जो सो जहाँ तक कर सके वो कर ले। तो लगता है कि हाँ, मैंने इतना तो कुछ किया। जैसे हमने कुछ सामान घर से ही ले गए थे, कि जैसे घर में हम लोग विधि से पूजा करते हैं, तो हमें लगा कि वहाँ भी जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे। तो कहते हैं ना कि किसी को आंचल में खाली आंचल नहीं भेजते हैं या नहीं चढ़ाते या नहीं देते हैं। तो हम लोग आंचल में वही माँ को जो साड़ी हम चढ़ाएंगे, तो उस आंचल में बिंदी सिंदूर बाकी फल मिठाई जो भी होता है रख करके हमने इनको पियरी चढ़ाएंगे, यानी कि चुनरी माँ को पूरी। उतना तो नहीं हो पाता। और जैसे हम लोग चढ़ाए, और ये जो बगल में भैया खड़े हैं, इन्होंने तुरंत पता ना कैसे घुसे पानी में, और इन्होंने इन लोग ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों में, घुस के तुरंत इन्होंने खुद को ही ले लिया। हमने कहा यार छोड़ देते, लेकिन इन लोग का यही काम ही है कि कोई भी भक्त चढ़ा रहे थे, उसे सभी भक्त को ऐसे ही जैसे लग रहा है लूट रहे हैं इन्होंने। लेकिन इन्होंने, अब इन लोग का यही होगा, क्या कह सकते हैं, इनका यही माता का देन है, इनकी यही मतलब कर्म है, पेशा है, जो भी है। तो ये लोग भी इसी से जीवन पालन, से पैसे से बांध करके सब कुछ। ये देखिए, अपने इतनी धार तेज थी, वहां तक नहीं जा सके, हाथ भी नहीं पहुंच पाए। ये देखिए, ये नीचे घुसे और ये देखिए घुस के निकाल लिया इन्होंने, फिर निकाल करके ले लिया हमने जैसे चढ़ाई। और ये दूध है, दूध से जल अर्पण कर रहे हैं हम लोग माँ गंगा यमुना सरस्वती जी का, इनका जो संगम में। तो इसलिए, और ये उसके बाद से फिर हम लोग माँ गंगा की आरती करेंगे, पूजन और भी छोटी मोटी बाकी है। ये देखिए, तो पूर्ण रूप से मतलब पूजा विधिवत जितना हो सका उतना हमने की, और करना भी चाहिए। ये बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल पे जा करके, या कहते हैं ना, संगम में जो हम लोग गए स्नान करे, बल्कि लेट भी हो गए, हमें रिटर्न आने को तो इच्छा ही नहीं करता है। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। हम नहाते तो घर में बहुत है यार, लेकिन कहते हैं कि यदि किसी गंगा यमुना यहाँ तक हरिद्वार और अयोध्या में भी हम लोग गए थे, सरयू नदी पे नहाए थे, पानी मत इतना मारो। अच्छा लग रहा था। ये जल इतनी अमृत है, ये जल इतना स्वच्छ है कि लगता है कि इससे मन ही नहीं भरता है। ठंडी ठंडी गर्मी में खाने बहुत ही प्यारा लगता है। और वो धार, जो धार से गंगा माँ बहती हुई आती है, इन चीज़ों के सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि गंगा माँ ये नहीं कहिए कि देखो, कहते हैं ना कि हम रास्ते में जब चलते हैं, तो सामने कोई बच्चा हो या कोई भी पर्सन जाता है, तो टकराने से क्या होता है, घटना ही होती है। तो उसी तरह उनका, माँ गंगा का है कि अपने धारा से चलती रहती है, उस धारा में आप इंजॉय करिए, लेकिन उसका भी एक दायरा और तरीका है। इसीलिए किनारों में रह के, किनारे हो करके उनके जो चरण स्पर्श है या उनके चरणों में हम स्नान करते, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें सावधान रहना चाहिए। अब मैं, ये बहुत तेज हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत सुनहरा था, बड़ी पापा मतलब जी क्या का होता, शक्ल बहुत देखो। अच्छा लगा। और ये जो जल नहीं रहा है, कैसे तैसे जलाए हमने माँ को आरती के लिए। फिर भी तो गाइज, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जब कुंभ मेले में गए थे या नहीं गए थे, या जब भी गए हो, तो आप लोग के साथ कैसा रहा।
वो 3 वो सब है। हमारे साथ तो बहुत अच्छा रहा, ना इतनी भीड़ थी और ना ही इतनी खाली भी थी, अच्छा लगा और ठीक ठाक सब विधिवत रूप से हुआ। बड़ी फुल टाइम अपने अकॉर्डिंग हम लोग इंजॉय किए। कि देखिए इतनी हवा चल रही है, लहर की भी हवा चल रही थी, बुझ जा रहा नन्नू है, बार बार जलाओ बुझ जा रही थी। फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने, माँ का यही था कि भैया इतना ही रहने दो, हम स्वीकार कर लिया, आप लोग ने जला दिया स्वीकार कर लिया, उनका यही था तो ठीक है। उनके आगे हम बच्चे इतना ही खुश हैं। तो यह है पूजा हमारा लगभग सब खत्म ही होने वाला है और विधिवत हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम इन्हें बोलेंगे गंगा जल लेके जाते हैं हम लोग। और आपको भी पता है कि यही गंगा जल के लिए हम लोग जो कुंभ नहाने नहीं गए थे, बहुत तरह से हुए थे, बहुत तरसे हुए थे। तो इनको गंगा जल के लिए हम डब्बे दे रही हूँ खाली करके, इसमें भी भर लीजिए, ताकि कोई भक्त मांगते हैं कि आप संगम का जल लाए तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आसपास पड़ोस वाले जो भी वो मांगते हैं हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह से ये जल भर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी और ये बेटे देख रहे थे कैसे कैसे क्या रहे, बहुत ये इंजॉय। देखिए ये मुझे डर भी बहुत लग रहा था और ये ऐसे कर रहा था, डरता नहीं था। ठीक है, ये लो जल भर लिए हम लोग। उसके बाद से हमने सारे जो गीले हुए थे उस कपड़े को चेंज करके फिर हम मतलब दूसरा वस्त्र धारण करेंगे सभी लोग, ये आटा बोले थे ना लेके गए थे हमने मछलियों के लिए, तो ये हमने जल के प्रोवाइड कर दिया क्योंकि वो नज़ारा नहीं दिखा था। मुझे ऐसा लगा था कि क्या बता रहे थे लोग कि उसमें मछलियाँ, तो मैंने कहा चलो ले चलते घर से मछलियों को डाल के देगा, बट वो नज़ारा है, मछलियाँ तो है ही, बट हम लोग दूसरे साइड थे तो वो अंदर की तरफ है और इतनी गहराई थी कि इतनी कहाँ दिखती। और कहते हैं ना कि कहीं भी पूजा पाठ हो, जब हम लोग स्नान करते हैं उसके बाद से एक ब्राह्मण को सीधा देना होता है, वही हमने दिया और हमने वस्त्र चेंज कर चुके हैं और उसके बाद से फिर जल दिए, पूजन किए, जो भी नमस्कार किए।